वो यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे और अपने हाथों में आपको संभाल करके रखे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं जिसने हमें ये जीवन दिया और हमें अब तक अपने हाथों में संभाला। जो वचन में हमसे बात करता है कि वो हमारी सब बातों की चिंता करता और हमारा ख्याल उसको है, हमारा उसको ध्यान है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है कि मुझे तुम्हारा ध्यान है, अपनी सारी चिंताएं मुझे सौंप दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। और वचन में बताता है कि जिसने हमारे लिए अपने निज पुत्र को न रख छोड़ा, वो तुम्हें और कुछ क्यों न देगा, वो तुम्हें सब कुछ क्यों न देगा। हालेलुया। वो अपने वायदों का सच्चा परमेश्वर है और दया का धनी परमेश्वर है। एक दो दिन पहले की बात है जब मैं बड़ी परेशानियों से और अपनी जिंदगी में आत्मिक युद्ध से पीड़ित होकर के अपने आप से लड़ रहा था। जब शैतान मेरे अंदर बड़े बुरे बुरे विचारों को पैदा कर रहा, सुसाइडल थॉट्स मेरे मन के अंदर, मेरे विचारों में आ रहा है और मेरा मन ऐसे कर रहा है कि बस अभी अपने आप को कैसे न कैसे करके ख़त्म कर दे, क्योंकि कुछ भी नज़र नहीं आता, कोई सफलता कुछ नज़र नहीं आ रहा और कोई तुझसे प्यार नहीं करता, तू अकेला है, तू तन्हा है। इस तरीके के विचार मेरे ख्याल के अंदर, मेरे मनों के अंदर आ रहे थे। ये मेरी गवाही है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें हिम्मत देता और सहारा देता और हमें ये जताता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। खुदा के कलाम यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10 आयत में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो केवल घात करने, नाश करने और हत्या करने के लिए आता है। लेकिन यीशु मसीह आया और तुम्हें जीवन देने के लिए आया। न सिर्फ जीवन बल्कि बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया। तो खुदावंद ने मुझे हिम्मत दी इन वचनों से कि वो मेरे साथ है। शैतान हमारे मन में, हमारे विचारों में गलत बातें डालता, वो हमें तन्हा महसूस कराता है कि तुम अकेले हो, तुम तन्हा हो। वो हमारे परिवार के विरोध में हमें खड़ा करता कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, जबकि हमारे साथ, मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे लोग सब हैं। लेकिन शैतान हमें हमारे लोगों के विरोध में खड़ा करता है क्योंकि उसका काम ही यही है। तब मैंने विचार किया इन बातों पर कि न जाने कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपनी जिंदगी को इन विचारों की वजह से, जो शैतान उनके दिल दिमागों में, उनके मनों में डालता कि तुम तन्हा हो, तुम नाकामयाब हो, तुम अकेले हो, इन विचारों को डाल करके उनको इस बात पर विवश कर देता है कि वो अपनी जान को दे देते हैं। लेकिन उनको जीवित परमेश्वर के बारे में बताने वाला कि यीशु मसीह एकमात्र ऐसा सच्चा परमेश्वर है जिसने हमारे पापों के खातिर अपनी जान को दिया और आज हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, हमारी फिक्र करता, हमारी चिंताओं से वो वाकिफ़ है, हमारे मन को जानता है। अगर कोई समझे ना समझे, लेकिन वो हमें समझता है। वो हमारा जांचने वाला और समझने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर के प्रेम को बांटना एक दूसरे के साथ दिन प्रतिदिन बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई मनुष्य बाहर से तुम्हें बहुत अच्छा दिखाई देता हो, बहुत सुंदर दिखाई देता हो, बहुत स्मार्ट दिखाई देता हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो अंदर से किन लड़ाइयों को लड़ रहा है, शैतान उसके जीवन में कैसे काम कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। इसलिए दिन प्रतिदिन अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ यीशु मसीह के प्रेम को बांटते रहें, उनको जताते रहें कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, आपसे, आपकी फिक्र करता, आपकी चिंता करता है और उसके पास आपके लिए एक उज्जवल भविष्य है। हालेलुया।
इसलिए एक दूसरे के साथ परमेश्वर के प्रेम को बांटते रहें, उसकी सामर्थ्य में बढ़ते रहें और उसके भजनों को गाते रहें, उसके नाम को धन्य कहते रहें। हालेलुया। परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है और हमसे प्रेम करता है। वो हमारे लिए रास्तों को सीधा करेगा और सब कुछ नया करेगा। हालेलुया। तो इस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपको हिम्मत दे, आपको नया स्टैंड दे और परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से भरे। सबको जय मसीह की।